कि अगर एक लड़की आज अपने घर का काम कर रही है, आज वो अगर खाना बनाना चाहे, जब तक लाइफ में हेटर्स नहीं होंगे ना तो अच्छा ही। सॉरी शो, बहुत ही बकवास किया तुमने। मेरी सुपर वुमन जो मैं हमेशा बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा आई थिंक दीपिका को इम्प्रेस करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही बिंदास बोल देती है। कोई नो फिल्टर, विद जो अच्छा लगा नहीं लगा सीधे बोलती है। कभी कभी जैसे कोई सीन होते हैं ना अजूनी में, तो वो बोलती है, देखती है, बोलती है सॉरी शो, बहुत ही बकवास किया तुमने। तो मैंने बोला कि यार कभी कभी होता है, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, निकल जाती है। बोलती नहीं क्यों, बट वो फिर उस चीज़ को समझाती है कि सी मेरा ऐसा थॉट है, फिर मैं उससे समझाता हूँ नहीं मेरा ऐसा थॉट था ऐसे। तो फिर वो करते करते हम लोग का बहुत ही हेल्दी आर्ग्यूमेंट भी होता है इन चीज़ों को लेके, क्रिएटिव चीज़ों को लेके। हाँ कभी कभी क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है, बट इतना इतना अच्छा है कि आर्ग्यूमेंट कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचता है कि हम एक दूसरे से बात ना करें वो, क्योंकि वो भी हेल्दी वे में अपनी ओपिनियन देती है, मैं भी देता हूँ। एंड फिर बाद में जब मुद्दा ये निकलता है कि सामने वाला जो भी चीज़ कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, वो उसकी तरफ से वो चीज़ बेस्ट निकल के आनी चाहिए अपने हिसाब से। एंड हम दोनों यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों जब भी काम करें, इनफैक्ट जब वो काम कर रही थी तो तब भी वो मुझसे आके पूछा करती थी, शोएब तुमने ये सीन देखा, शोएब मुझे ये सीन बताओ ना, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ तुम बताओ। फिर वो चलता रहता है। देखो बाजी कौन मारेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दीपिका ने दिलों की बाजी तो मार ली है, ये तो फॉर श्योर है। मैंने उससे हमेशा जब वो जा रही थी मैंने उससे बोला था कि जीतना ना जीतना इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी जर्नी बहुत मायने रखती है, वो कैसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वहाँ से बाहर निकलो तो आप पे लोग प्राउड फील करें, खुद आप अपने आप पे प्राउड फील करो। तो दीपिका ने बखूबी वो किया है। और रही बात जीतने की, तो अब आप लोग हैं यहाँ फिनाले तक लेके आए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो जीत के भी आ जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं वो खुद समझ गए हैं जो बोल रहे हैं, तो मैं कितने बार बोलूँ, ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान जो आपको समझ जाता है तो वो समझ जाता है, और जो इंसान इतने वक्त के बाद भी नहीं समझना चाहेगा तो उनको समझाने का भी कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक ठीक है, और वो वैसे भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक लाइफ में हेटर्स नहीं होंगे ना तो अच्छाई ऊपर दिख के आएगी नहीं। कहते ना बुराई के सामने जब अच्छाई की जीत होती है तो वो ऊपर आती है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही फेक बोलते रहिए, आप ऐसे ही उसे जो बोल रहे हैं बोलते रहिए, और हम उसी में खुश हैं। 11:30 के बीच का टाइम था, दीपिका ने मुझे फ़ोन किया एंड वो बोलती है कि शुभ, मैंने कहा क्या हो गया, एकदम से चेंज आवाज़ में क्या हो गया। वो तेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेज रही हूँ, आई थिंक उसने टेस्ट किया होगा। तो देखा, तो मैंने देखा, तो मैं मतलब पहले तो उस टाइम पे समझ नहीं आया कैसे, तो एकदम से ऐसा हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया, और मेरा हमेशा ये रहता है कि तुम ठीक रहना, कोई चीज़ को इतनी दिल पे मत ले लेना कि खुदा ना खास्ता कभी कोई ऊंच नीच हो तो तुम मतलब डाउन हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ और बहुत ज़्यादा सोच जाओ चीज़ों को। तो मैंने उसको सीधे फ़ोन किया, मैंने वही बोला, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, लेकिन प्लीज़ अभी ज़्यादा सोचना मत, दिल पे मत लगाना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या हो कैसा क्या है। उसके बाद और अम्मी को तो बिल्कुल घर पे बताना मत, किसी को भी मत बताना, अभी ना अम्मी को, ना अपनी मॉम को, ना पापा को, ना सबा को, अभी किसी को मत बताना। तो यही चीज़ थी कि हमने घर पे भी 15-20 दिनों तक नहीं बताया किसी को। फिर जब डॉक्टर के पास गए, इस बार चीज़ें ठीक थी, थोड़ा सा वरीसम था, उसको एक क्लॉट भी था वहाँ पे, जो उस वक्त पे बेबी के साइज़ से काफ़ी बड़ा था, तो वो थोड़ा सा वरीसम था। बट फिर जैसे जैसे वो डिज़ोल्व हुआ, चीज़ें ठीक हुई, एंड देन फिर जब डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, देन फिर हमने बोला, सोचा कि नहीं दीपिका अब बताना पड़ेगा घर वालों को, क्योंकि अब क्या बोलेंगे, क्योंकि दीपिका जिस तरीके से है वो घर पे चुपचाप बैठती नहीं है, कभी ये कभी वो कभी ऐसा। सडनली तुम बेड पे लेट जाओगी तो हर एक इंसान को शक होगा। मुझे हाँ सी, ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सबके घर में जो भी मम्मी है, तो मतलब वो हर किसी को अपनी माँ को भी पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारी जो जनरेशन रही है, मतलब आई लाइक हम तो 80s के बॉर्न हैं, जो उससे पहले की हैं, तो इस चीज़ को पता है बहुत पहले अच्छा माना जाता था। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि जैसे जैसे इंसान ग्रो कर रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, औरतों को भी उतनी सहूलियत मिल रही है, लोगों का दिमाग थोड़ा सा माइंड आगे हो रहा है कि नहीं यार लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनका जो मर्जी हो उनको वो करने देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वही लड़की कुछ बन के कुछ पढ़ के भी अपना काम करना चाहती है घर का, तो उसको आप ट्रोल करो या उससे बोलो कि घर का कि क्या आजकल पता है क्या? आप क्या सीख दे रहे हो आजकल की, मतलब दीपिका को बोलते हैं कि आप क्या सीख दे रहे हो हाँ। आज की आप जनरेशन को, लड़कियों को, कि आज की लड़कियों को आपको वुमेन एम्पावरमेंट बताना चाहिए, आगे बढ़ो। तो हम लोग कभी कभी सिर्फ सोच के हंसते हैं कि अगर एक लड़की आज अपने घर का काम कर रही है, आज वो अगर खाना बनाना चाह रही है, अगर वो घर पे बिल्कुल एज एन एक्टर, हम क्यों घर पे एक एक्टर की तरह रहें। आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर में 24 घंटे मेकअप के साथ वो टिप टॉप बैठ के ऐसी बातें करें। हाँ दीपिका कैसी हो तुम, अच्छी हो, चलो कट बोलो। यार कम ऑन यार, घर पे हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे यार। तो नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है,
सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था, बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या टेस्टिंग होगा, से लेके। टेस्टिंग से लेके थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने बहुत फूल खाया है मैंने इस शादी होगा, हर में। एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ।